इसी तरह लुटाती रही तो सास नंदे तुम्हें कंगाल बना देंगी। हाँ, कहे देती हूँ, अभी सब नया नया है, इसलिए तुम्हें सब हरा ही दिखाई देता है। जल्दी ही पता चलेगा सास नंदे जहर की पोटली होती हैं। सुमति हंस दी, तब कहो अम्मा, मैं और तुम जहर की पोटली हैं। मैं भाभी की नंद, तुम सास। पता है मुस्कुरा कर जुर्म कर रही है, लेकिन गोपी मुस्कुरा दी। अम्मा मुस्कुराहट सह न सकी, गोपी, सिर में न बैठी रहो, चाय बनाओ। अच्छा अम्मा। गोपी चाय बनाने चली गई। इधर अम्मा सुमति को मंत्र देती रही कि वह ससुराल में गुलाम बनकर नहीं, मालकिन बनकर रहना सीखे। सुमति की विदाई कर थका हुआ घर, अम्मा खूब रोने के कारण भारी हो गए, फटे सुर में कहती जा रही हैं, सास नंदे घाघ होती हैं। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर सुमति कहीं उन लोगों को अपनी साड़ियां न दे दे। बुढ़िया अम्मा की सास ने मेरी पेटी खाली करा ली थी। बहुत समझाया है सुमति को, पर वह आजकल की लड़कियों की तरह चतुर नहीं है। और अम्मा की दृष्टि गोपी पर, साफ मतलब है गोपी चतुर है। अम्मा की नजर परख गोपी रसोई में जा छिपी। लंबी रसोई के दूर वाले कोने में दोनों बुआ बैठी थी। अम्मा के शासन में इनकी यह दशा है। गोपी को आते देख बड़ी बुआ बोली, तनिक सुस्ता लो, सुमति के ब्याह में तुमने गजब काम किया। गोपी को थकान से हरारत हो रही थी। बुआ, अम्मा कहती हैं, मैंने कुछ भी सही ढंग से नहीं किया। भूजी के रंग ढंग देखते हमारी उम्र गुजर गई दुल्हन। उन्हें अपनी सास जल्लाद लगती थी, अब तुम चालबाज लगती हो। वह तो यही कहेंगी। इसी क्षण अम्मा अपना थुल-थुल शरीर संभाले रसोई में दाखिल हुई। गोपी और बुआओं को एक साथ देख तमक गई। गोपी, यहाँ डटी हो, थकान से मेरा सिर फट रहा है, तेल मालिश कर दो, तनिक ठीक हो जाए। दोनों बुआ समझ गोपी का उनके पास होना अम्मा को चालबाजी लगती है। गोपी अम्मा के पीछे चल दी। अम्मा बिस्तर पर छा गईं। वे सांप और बिच्छी क्या समझा रही थी तुझे? बड़ी बुआ सांप, छोटी बुआ बिच्छू। नहीं तो, खूब समझती हूँ। नंदे जहर की पोटली होती हैं, कल ही चलता कर दूंगी। अम्मा का संपर्क डेंजर जोन होता है। तथापि गोपी थोड़ा मुस्कुरा दी कि अम्मा की तीनों बेटियां भी जहर की पोटली। गोपी की मुस्कान का अर्थ समझ अम्मा की चमड़ी चुनचुनाने लगी। क्यों मुस्कुराए? तुम्हारी नंदे गऊ की तरह हैं। हाँ अम्मा, गऊ। अम्मा को लगा गोपी के अनुमोदन में रहस्य छिपा है। गर्दन अकड़ा कर बोली, मीरा और नीरा दोनों 2-4 दिन में चली जाएंगी। घर की आखिरी शादी थी, दोनों को चेन देना है। दामादों को अंगूठी ठीक रहेगी, बुआ को भी कुछ। अम्मा का चेहरा बागी दिखने लगा। बिना लिए वे दोनों चलने वाली नहीं। नेग में बहुत साड़ियां आई हैं, उन्हीं में से दे देंगे। यह ठीक न होगा अम्मा, यह उनका भी मायका है। जब भाई की बेटियां विदा होने लगे तो मायका उनका हो जाता है। गोपी आगे न बोल सकी। पखवाड़े बाद गोपी का पति विमल सुमति को लेने गया, पर ससुराल वालों ने नहीं भेजा। विमल सुमति को ले बिना लौट आया। अम्मा, सुमति की बड़ी नंद कनाडा से आई है, वह सुमति के साथ थोड़ा रहना चाहती है। इतनी दूर से बार बार आना नहीं हो पाता। अम्मा का सिर घूम गया। ये कनाडा वाली तो बड़ी हठीली है। पहली बार गई है सुमति, अभी उसे ससुराल में अच्छा न लगता होगा। विमल, तुम ले आते उसे। बाबूजी बोले, सुमति अब उस परिवार की बहू है, वह हमारे अनुसार नहीं, ससुराल वालों के अनुसार चलेगी। जैसे हमसे रिश्ता खत्म हो गया। गोपी को तुम नेक सलाह देती हो न, बहू को ससुराल वालों के हिसाब से चलना चाहिए। अम्मा ने फटकार दिया, सीधी बात को उलझाया न करो और बहू का बहुत पक्ष न लो।
सिर पर बैठेगी और बुढ़ापे में एक लोशिया पानी न देगी। बेटियां पूछ ले तो पूछ ले। मीरा जीजी और नीरा जीजी न अम्मा की सेवा करती हैं, न काम में मदद। उनके आने पर अम्मा खास सतर्क हो जाती हैं, बेटियों की सुख सुविधा में कमी न रहे। तब भी अम्मा को गुमान है बेटियां बुढ़ापा पार कराएंगी। सुमति अगले सप्ताह आ गई। अम्मा उसके बैगों की गुप्तचरी में लग गईं। 3 दामी साड़ियां नदारद। सुमति, साड़ियां सास ने हड़प ली। नहीं अम्मा, मैंने बड़ी नंद, जेठानी और माताजी को एक एक दे दी। पुत्री की नादानी अम्मा को नागवार लगी। इतना सिखा कर भेजा, पर तुझे अकल ही नहीं है। अम्मा, भाभी जब पहली बार आई थी तो तुमने उनकी 3 साड़ियां रख ली थी। मीरा जीजी, नीरा जीजी और अपने लिए। मुझे लगा माताजी जबरन रखें, इससे बेहतर है मैं अपनी इच्छा से ही उन्हें दे दूं। यह क्या कि माल भी जाए और नाम भी न हो। इसी तरह लुटाती रही तो सास नंदे तुम्हें कंगाल बना देंगी। हाँ, कहे देती हूँ। अभी सब नया नया है, इसलिए तुम्हें सब हरा ही दिखाई देता है। जल्दी ही पता चलेगा सास नंदे जहर की पोटली होती हैं। सुमति हंस दी। तब कहो अम्मा, मैं और तुम जहर की पोटली हैं। मैं भाभी की नंद, तुम सास। पता है मुस्कुरा कर जुर्म कर रही है, लेकिन गोपी मुस्कुरा दी। अम्मा मुस्कुराहट सह न सकी। गोपी, सिर में न बैठी रहो, चाय बनाओ। अच्छा अम्मा। गोपी चाय बनाने चली गई। इधर अम्मा सुमति को मंत्र देती रही कि वह ससुराल में गुलाम बनकर नहीं, मालकिन बनकर रहना सीखे। जबकि अम्मा ने गोपी को गुलाम से अधिक कभी नहीं माना।